नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं 4TV दोपहर खबरनामा। आइए सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। माइनॉरिटी रिजर्वेशन से मुतालिक आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले पर हुक्म इल्तिवा से सुप्रीम कोर्ट ने एक मरतबा फिर इनकार कर दिया। मरकजी हुकूमत को शदीद धक्का, दरख्वास्त बहस के लिए कबूल। कुकटपल्ली में मुनक्किदा तिजारती नुमाइश में भयानक आग से 70 स्टॉल्स जलकर खाकस्तर हो गए, करोड़ों रुपए का नुकसान। कैंप ऑफिस के गलत इस्तेमाल का चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी पर इल्जाम, एक शख्स अदालत से रुजू, दरखास्त नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट ने कबूल कर ली। सदर जमहूरिया के ओहदे के लिए सोमनाथ चटर्जी और डॉक्टर करण सिंह के नामों पर भी मरकज का गौर। गजल शहंशाह मेहदी हसन का इंतकाल। इराक के 2 शहर कई बम धमाकों से दहल गए, 40 से ज्यादा अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। और मुल्क के शाम में खाना जंगी का यूएन अमन मिशन के सरबराह ने किया एतराफ, बैरूनी फौजी मदाखलत की नेटो ने भी की मुखालिफत। और अब देखेंगे खबरें तफसील से। सुप्रीम कोर्ट ने 4.5% माइनॉरिटी रिजर्वेशन के कोटे से मुतालिक आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले पर हुक्म इल्तिवा देने से फिर एक मरतबा इनकार कर दिया है। हुकूमत ने इस सिलसिले में मंगल को 800 सफ़ात पर मुश्तमिल जवाब दाखिल कर दिया था। इसके बावजूद अदालत उज़्मा के फैसले से हुकूमत को एक ज़बरदस्त धक्का लगा है। पेश है इस सिलसिले में तफसीली रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी कोटे के तहत अक़लियतों को 4.5% तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है। ताहम अदालत ने मरकजी हुकूमत की जानिब से अक़लियतों को 4.5% तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी से मुतालिक आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल की गई दरख्वास्त को समाअत के लिए कबूल कर लिया है। जस्टिस के.एस. राधा कृष्णन और जे.एस. कहर की बेंच ने फिर एक बार आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले पर हुक्म इल्तिवा जारी करने से भी इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अक़लियतों को 4.5% तहफ़्फ़ुज़ात की मुखालिफत करने वाली फरीक़ैन को भी नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने की हिदायत दी है। मरकजी हुकूमत की जानिब से मंगल को सुप्रीम कोर्ट में अक़लियतों को ज़ैली कोटे की फराहमी से मुताल्लिक़ ज़रूरी दस्तावेज़ात दाखिल किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत से उन तफसीलात को भी अदालत में पेश करने की हिदायत दी जिसकी बिना पर 4.5% ज़ैली कोटे की फराहमी का फैसला किया गया था। जजेस की बेंच ने हुकूमत से यह भी वजाहत तलब की कि ओबीसी कोटे के जुमरे में कितनी मजहबी अक़लियतें और कितने ज़ैली तबके शामिल किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस अहकाम से ज़ैली कोटे के तहत IIT में 325 तलबा के दाखिलों पर असर पड़ सकता है। वाज़ेह है कि BC तंजीमों की जानिब से मरकजी हुकूमत के फैसले के खिलाफ दाखिल की गई दरख्वास्त पर आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने अक़लियतों को 4.5% तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी के फैसले को कलअदम करार दिया था। कुकटपल्ली में मुनक़्क़िद की गई एक तिजारती नुमाइश में मुहीब आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। आग इतनी भयानक थी कि नुमाइश में वाक़ 70 से ज़ायद स्टॉल्स को इसने अपनी लपेट में ले लिया। वहाँ मौजूद 3 लारियों और दीगर साजो सामान भी इस आग की वजह से जल गए। आग लगने की वजह से नुमाइश में करोड़ों रुपए के साजो सामान का नुकसान हुआ है। कई फायर इंजन्स की मदद से आग बुझाने की कोशिश की गई। बताया गया है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के वर्कर्स वहाँ कचरा जलाने के मकसद से ये आग लगाए थे जो फैल गई और इतना बड़ा वाक़या पेश आया।
पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। आग लगने के वाक़े के बाद कुकटपल्ली के मसरूफ तरीन इलाके में ट्रैफिक मुकम्मल जाम हो गई थी, जिसकी वजह से फायर इंजन्स को मुकाम वाक़े पर पहुंचने में काफ़ी दुश्वारियां हुई। इस वाक़े में जानी नुकसान की कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई है, लेकिन करोड़ों रुपए का माली नुकसान हुआ है, जिसका अहदेदार तखमीना लगा रहे हैं। ऐनी शाहिदीन ने बताया कि राहत और बचाव के काम वहां ताख़ीर से शुरू किए गए, जिसकी वजह से नुकसानात में इजाफा हुआ है। नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट ने चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी के खिलाफ दाखिल की गई एक दरख्वास्त को समाअत के लिए कबूल कर लिया है। दरख्वास्त गुजार सत्ती रेड्डी नामी शख्स ने इल्ज़ाम लगाया है कि चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी कैंप ऑफिस बेगमपेट का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। वहां पर सरकारी और हुकूमत के प्रोग्रामों के अलावा कांग्रेस पार्टी के कई प्रोग्राम्स तलब किए गए। कांग्रेस पार्टी की राब्ता कमेटी का भी इजलास कैंप ऑफिस में मुनक्किद किया गया था, जिसमें मरकजी वजीर गुलाम नबी आज़ाद, डिप्टी चीफ मिनिस्टर दामोदर राज नरसिम्हा और दूसरों ने शिरकत की थी। दरख्वास्त गुजार ने कहा है कि हालिया ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में भी कांग्रेस पार्टी की सरगर्मियों का जायजा लेने के लिए इजलास कैंप ऑफिस में मुनक्किद किया गया था। अदालत ने इस दरख्वास्त को समाअत के लिए कबूल करते हुए इस पर अगली समाअत 25 जून तक मुलतवी कर दी है। अठारह असेंबली और एक पार्लिमानी नशिस्त के लिए हुए रायदही के नतायज का 15 जून बरोज़ जुम्मा को ऐलान किया जाएगा। वोटों की गिनती से कबल नतायज को लेकर सियासी हलकों में काफ़ी तजस्सुस पाया जाता है। रियासत भर में बाई इलेक्शन के रिजल्ट के सिलसिले में बेटिंग भी उरूज पर है। हुक्मरान कांग्रेस पार्टी के हलकों में ये क़यास आराइयाँ चल रही हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी को शिकस्त होती है तो फिर रियासत में किस किस्म की सियासी तब्दीलियाँ रोनुमा होंगी। ऐसा भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस के 25 अरकान असेंबली वाईएस जगन मोहन रेड्डी के लिए हमदर्दियाँ रखते हैं और वो नतायज के बाद कांग्रेस पार्टी को छोड़ भी सकते हैं। तृणमूल कांग्रेस की सरबराह और चीफ मिनिस्टर मगरबी बंगाल ममता बनर्जी की सदर कांग्रेस सोनिया गांधी से आज मुलाकात से कबल ही सदर जमहूरिया हिंद के अहदे के लिए एक नया नाम मंजर-ए-आम पर आ गया है। ये नाम साबिक स्पीकर सोमनाथ चटर्जी का है। सोमनाथ चटर्जी को यूपीए के तमाम हलीफों की तायीद का भी दावा किया जा रहा है। इनके अलावा डॉक्टर करण सिंह, मोहसिना किदवाई के नामों पर भी मरकज गौर कर रहा है। एनसीपी और सीपीआई ने डॉक्टर करण सिंह को उम्मीदवार बनाने की मुखालिफत की है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से सदारती इलेक्शन के शेड्यूल के ऐलान के बाद इस सिलसिले में दिल्ली में सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। इराक में बगदाद और हला शहर में होने वाले बम धमाकों में कम से कम 40 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए। हुक्काम के मुताबिक हला शहर में एक रेस्टोरेंट के करीब 2 कार बम धमाके हुए। पहले कार बम धमाके में कम से कम 10 अफराद हलाक और 20 जख्मी हो गए। इसके थोड़ी देर बाद होने वाले दूसरे कार बम धमाके में मजीद 10 अफराद हलाक हो गए। इराक की वज़ारत दाखिला के मुताबिक बगदाद में 5 बम धमाके और फायरिंग के 2 वाक़यात में कई हलाकतें और दर्जनों अफराद जख्मी हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन के सरबराह हरीफा अलासो का कहना है कि शाम पूरी तरह खाना जंगी का शिकार हो चुका है। राइटोर से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि शामी फोर्सेस और बागियों के दरमियान खुलेआम झड़पें जारी हैं। लासो का यह भी कहना है कि शाम में हेलीकॉप्टरों, टैंकों और तोपखानों के इस्तेमाल की मुसद्दिक़ा इत्तलात हैं। दूसरी जानिब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हिलारी क्लिंटन ने रूस की जानिब से दमिश्क को लड़ाका हेलीकॉप्टरों की फराहमी का खदशा ज़ाहिर किया है। उन्होंने मास्को हुकूमत की यह दलील मुस्तरद की है जिसमें मास्को का मौक़िफ़ था कि शाम के लिए रूसी असले की तरसील और वहां जारी दाखिली तनाज़े के दरमियान कोई ताल्लुक़ नहीं है।
उधर नाटो के सेक्रेटरी जनरल आंद्रेस फॉग रासमुसन ने कहा है कि शाम में बैरूनी फौजी मदाखलत मुनासिब नहीं होगी। इसके बजाय उन्होंने सियासी हल पर जोर दिया है। ऑस्ट्रेलियाई सहाफ़ियों से खिताब में उन्होंने कहा था कि इस वक्त नाटो के ऑपरेशन का कोई मंसूबा नहीं है। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की जानिब से इस हवाले से किसी इत्तेफाक राय में नाकामी की मजम्मत की और कहा कि रूस अमन माहिदे के लिए अहम किरदार अदा कर सकता है। अमेरिका के सदर बाराक ओबामा की मकबूलियत माशी बहरान के बायस कम होती जा रही है। बरतानवी अखबार और एक अमरीकी थिंक टैंक के सर्वे के मुताबिक बाराक ओबामा की मकबूलियत उनके मुकाबिल मिट रोमनी के मुकाबले में कम तरीन सतह पर पहुँच गई है। एक माह कबल अमरीकियों की नज़र में ओबामा की मकबूलियत 50% से गिरकर 47% हो गई थी। ऐसे अमरीकियों की तादाद में भी 6% इजाफा हो गया है जो ओबामा को नापसंद करते हैं और जिनका ख्याल है कि मुल्क गलत पर है। अब ऐसे अफराद की तादाद 63% हो गई है। एक माह पहले सदर ओबामा को मिट रोमनी पर 7 पॉइंट्स की बरतरी हासिल थी और अब ये बरतरी कम हो गई है। अल-कायदा के रहनुमा अबू यहया अल-बाई का वीडियो पैगाम इंटरनेट पर जारी किया गया है। अमेरिका ने अल-बाई को गुज़िश्ता हफ्ते ड्रोन हमले में हलाक करने का दावा किया था। अमेरिकी साइंट मॉनिटरिंग सर्विस और इंटेल सेनेटर के मुताबिक ये वाज़ेह नहीं है कि वीडियो कब रिकॉर्ड किया गया। वीडियो में अबू यहया अल-बाई ने शाम के सदर बशारुल असद को आमिर करार देते हुए शामी अवाम से कहा है कि वो हुकूमत के खिलाफ अपनी जद्दोजहद जारी रखें। अमेरिकी हुक्काम ने अबू यहया को पिछले दिनों शुमाली वज़ीरिस्तान में किए गए ड्रोन हमले में हलाक करने का दावा किया था। शहंशाह गज़ल मेहदी हसन अब हमारे दरमियान नहीं रहे। मेहदी हसन का तवील अलालत के बाद आज कराची में इंतकाल हो गया। मेहदी हसन के फर्जंद रऊफ़ हसन ने अपने वालिद के इंतकाल की तस्दीक करते हुए कहा कि वो कुछ अरसे से अलील थे। उन्होंने कहा कि उन्हें कराची के खानगी हॉस्पिटल में शरीक किया गया था जहां पर उनका इंतकाल हो गया। उन्होंने बताया कि उनके वालिद मेहदी हसन गुज़िश्ता 12 साल से मुसलसल अलील रहा करते थे। वो फेफड़ों के अलावा दीगर अमराज का शिकार थे। 84 साला मेहदी हसन 1927 में हिंदुस्तान की रियासत राजस्थान में पैदा हुए थे। बाद में वो अपने अफराद ख़ानदान के साथ तक़सीम हिंद के दौरान पाकिस्तान चले गए थे। गज़ल गायकी में अपने अंदाज़ के लिए मेहदी हसन ना सिर्फ बर सग़ीर बल्कि दुनिया भर में मशहूर थे। मेहदी हसन को शहंशाह गज़ल का खिताब भी दिया गया था। चंद माह कबल जगजीत सिंह के इंतकाल और अब मेहदी हसन के इंतकाल के बाद गज़ल गायकी के चाहने वालों के लिए एक बड़ा नुकसान है। छोड़ के जाने सही फिर से मुझे छोड़ के जाने। आइए देखते हैं आखिर में हेडलाइंस एक मरतबा फिर। माइनॉरिटी रिजर्वेशन से मुतालिक आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले पर हुक्म इल्तिवा से सुप्रीम कोर्ट ने एक मरतबा फिर इनकार कर दिया। मरकजी हुकूमत को शदीद धक्का, दरख्वास्त बहस के लिए कबूल। कुकटपल्ली में मुनक़िदा तिजारती नुमाइश में भयानक आग से 70 स्टॉल्स जलकर खाकस्तर हो गए, करोड़ों रुपए का नुकसान। कैंप ऑफिस के गलत इस्तेमाल का चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी पर इल्जाम, एक शख्स अदालत से रुजू, दरखास्त नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट ने कबूल कर ली। सदर जमहूरिया के ओहदे के लिए सोमनाथ चटर्जी और डॉक्टर करण सिंह के नामों पर भी मरकज का गौर। गजल शहंशाह मेहदी हसन का इंतकाल।
इराक के 2 शहर कई बम धमाकों से दहल गए, 40 से ज्यादा अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। और मुल्क के शाम में खाना जंगी का यूएन अमन मिशन के सरबराह ने किया एतराफ, बैरूनी फौजी मदाखलत की नेटो ने भी की मुखालिफत। शहर हैदराबाद में इंटरनेशनल एजुकेशन फ्राहम करने वाला वाहिद स्कूल ओएस्टर एकेडमी इस्लामी माहौल और तजुर्बेकार असातिज़ा की निगरानी में डिजिटल क्लासरूम्स, वसी लेबोरेटरी और कंप्यूटर लैब। ओएस्टर एकेडमी में मासूम बच्चों के लिए मॉन्टेसरी और प्लेवे तरीक़े तालीम। ओएस्टर एकेडमी मोगलपुरा और मेहदीपट्टनम। ये थी आज की खबरें, अब दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।